बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। नाम जप करते समय भाव नहीं आता, आंखों में आंसू नहीं आते, मन बार बार संसार की ओर भागता है। तो क्या ऐसे जप का कोई फल मिलेगा? क्या भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? यदि आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आया है तो आज इस भ्रम को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। भगवान केवल हमारे बाहरी भाव नहीं देखते, वे हमारे प्रयास को देखते हैं। वे यह देखते हैं कि संसार के हजारों आकर्षणों के बीच भी आपने उनका नाम लेने का निर्णय किया। यही निर्णय आपके जीवन को बदलने की शुरुआत बन जाता है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री राम का स्वरूप माना गया है। संतों ने कहा है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जब हम राम कहते हैं तब केवल एक शब्द का उच्चारण नहीं करते, बल्कि भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। इसलिए यदि शुरुआत में मन इधर उधर भागता है, भाव नहीं आता, तब भी राम नाम अपना कार्य करता रहता है। जैसे दवा अपना प्रभाव तब भी करती है जब रोगी को उसके गुणों का ज्ञान न हो, वैसे ही राम नाम भी धीरे धीरे हमारे भीतर की अशुद्धियों को दूर करता रहता है। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तब वह कितनी बार गिरता है। यदि वह ये सोचकर बैठ जाए कि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा, इसलिए अब कभी चलने की कोशिश नहीं करूंगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है और एक दिन दौड़ने लगता है। यही नियम भक्ति में भी है। यदि आज भाव नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आगे भी कभी नहीं आएगा। जो व्यक्ति बिना भाव के भी लगातार राम नाम जप करता रहता है, उसके भीतर एक दिन ऐसा प्रेम जागता है कि फिर संसार का कोई आकर्षण उसे भगवान से दूर नहीं कर सकता। भगवान श्री राम करुणा के सागर हैं। वे हमारे दोषों को नहीं गिनते, वे हमारे प्रयासों को देखते हैं। यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन केवल 5 या 10 मिनट भी ईमानदारी से राम नाम का जप करता है, तो भगवान उसके प्रत्येक प्रयास को स्वीकार करते हैं। आज मन नहीं लग रहा, फिर भी जप किया। कल नींद आ रही थी, फिर भी जप किया। परसों काम की व्यस्तता थी, फिर भी कुछ समय निकालकर नाम लिया। यही निरंतरता धीरे धीरे भक्ति का विशाल वृक्ष बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि पहले भाव आएगा तब नाम जप करेंगे, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी भूल है। भाव नाम जप करने से आता है, पहले से नहीं आता। यदि खेत में बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कहां से उगेगी? यदि दीपक ही नहीं जलाएंगे तो प्रकाश कैसे मिलेगा? उसी प्रकार यदि राम नाम का जप ही नहीं करेंगे तो प्रेम और भक्ति का अनुभव कैसे होगा? इसीलिए भाव आने की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि नाम जप शुरू कर दीजिए। भाव स्वयं आपके पीछे पीछे आएगा। संत तुलसीदास जी ने राम नाम की इतनी महिमा बताई कि उन्होंने कहा, कलियुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उनका नाम है। इस युग में न कठोर तपस्या की आवश्यकता है, न बड़े बड़े यज्ञों की। केवल श्रद्धा से लिया गया राम नाम ही जीवन को पवित्र बना सकता है। और यदि श्रद्धा भी कम है, तब भी निरंतर नाम जप करते रहने से श्रद्धा जाग जाती है, क्योंकि नाम स्वयं साधक को बदल देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन में पापों की स्मृति आती है। लगता है कि हमने जीवन में इतने दोष किए हैं कि भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन याद रखिए, भगवान पाप से बड़े हैं। यदि पाप बड़ा होता तो भगवान को दीनबंधु, पतित पावन और कृपालु क्यों कहा जाता? उनका नाम ही इसलिए है कि वे गिरे हुए को उठाते हैं। जो स्वयं को पूर्ण समझता है, उसे भगवान की आवश्यकता कम महसूस होती है। लेकिन जो अपनी कमजोरी स्वीकार करके राम नाम का सहारा लेता है, उस पर भगवान की कृपा शीघ्र होती है। राम नाम का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले मन थोड़ा शांत होने लगता है, फिर क्रोध कम होने लगता है, फिर दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, फिर छोटी छोटी बातों पर दुख नहीं होता, फिर जीवन की कठिनाइयां भी पहले जैसी भारी नहीं लगती। ये सब राम नाम की अदृश्य कृपा है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान हमारे भीतर कितना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। यदि जप करते समय मन भटक जाए तो घबराइए मत। जैसे ही ध्यान जाए कि मन कहीं और चला गया है, बस प्रेम से फिर राम और राम कहना शुरू कर दीजिए। हर बार मन को वापस लाना ही साधना है। भगवान इस प्रयास को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम्हारा मन क्यों भटका,
वे यह देखते हैं कि तुमने हार नहीं मानी। यह भी याद रखिए कि संसार के काम करते हुए भी राम नाम लिया जा सकता है। चलते समय, गाड़ी चलाते समय, रसोई में काम करते समय, दुकान पर बैठते समय, खेत में काम करते समय या सोने से पहले कुछ मिनट। धीरे धीरे राम नाम जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। नाम स्वयं हृदय में गूंजने लगता है। कई महान संतों का जीवन भी शुरुआत में सामान्य ही था। उन्हें भी एक दिन में भगवान का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने निरंतर नाम जप किया, कठिनाइयों का सामना किया, मन की चंचलता को सहा और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त की। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि आपके भीतर भाव नहीं है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान अभी आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। जो इस परीक्षा में टिक जाता है वही सच्चा भक्त बनता है। राम नाम एक ऐसी दिव्य अग्नि है जो धीरे धीरे हमारे भीतर के अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध और भय को जलाकर समाप्त कर देती है। शुरुआत में हमें इसका अनुभव कम होता है, लेकिन समय के साथ जीवन बदलता चला जाता है। इसीलिए कभी यह मत सोचिए कि मेरा जप व्यर्थ जा रहा है। भगवान के यहाँ एक भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आज से एक संकल्प लीजिए कि चाहे मन लगे या न लगे, चाहे भाव आए या न आए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं प्रतिदिन राम नाम का जप अवश्य करूंगा, क्योंकि मुझे अपने भाव पर नहीं, भगवान की कृपा पर विश्वास है। जब हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं, तो वे हमारी ओर अनेक कदम बढ़ाते हैं। इसलिए डरो मत, निराश मत हो, स्वयं को अयोग्य मत समझो। बिना भाव के किया गया राम नाम जप भी धीरे धीरे हृदय में भक्ति का दीप जला देता है और अंततः वही दीप हमें भगवान श्री राम के चरणों तक पहुंचा देता है। राम नाम पर विश्वास रखिए, नियमित जप कीजिए और धैर्य बनाए रखिए। एक दिन अवश्य आएगा जब आपका हृदय स्वयं प्रेम से भर जाएगा और आपको अनुभव होगा कि भगवान तो प्रारंभ से ही आपके साथ थे, केवल आपकी दृष्टि बदलने की देर थी। श्री राम का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आज, अभी और इसी क्षण से पूरे विश्वास के साथ श्री राम, श्री राम, श्री राम का जप आरंभ कर दीजिए। यही जीवन का सबसे सरल, सबसे सुरक्षित और सबसे कल्याणकारी मार्ग है। जय श्री राम, जय गौ माता। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी के सहयोग से हमारी गौशाला में बनने वाले शिव मंदिर का अब एक और नया स्वरूप लेने लगा है। मजबूत नींव तैयार होने के बाद अब मंदिर के मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए भगवान भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचने का सुंदर सुगम रास्ता बन चुके। साथ ही फाउंडेशन के ऊपर ईंटों का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। एक एक ईंट जुड़ रही है, उसके साथ ही अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास भी। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि गौ सेवा, सनातन संस्कृति और भगवान शिव की भक्ति का एक पवित्र केंद्र बनने जा रहा है। इस दिव्य कार्य को पूर्ण करने के लिए अभी भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप भी इस पुण्य निर्माण में सहभागी बनना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सा योगदान भी इस मंदिर की हर ईंट की आस्था की पहचान बन जाएगा। आइए मिलकर भोलेनाथ का यह दिव्य धाम तैयार करते हैं। दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। आपका प्रत्येक सहयोग मंदिर के निर्माण में अमूल्य योगदान है। जय श्री राम, जय गौ माता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।